अभी यहाँ से शुरू हो गई इन लोगों की खुफिया प्लानिंग, मतलब सीक्रेट प्लानिंग इन लोगों का चल रहा था। सीक्रेट प्लान ये था कि निमी का बर्थडे पड़ गया था पहली अरग के रात में 12 बजे, मतलब दूसरी अरग के 20 नवंबर का उसका बर्थडे था। 19 नवंबर का पहली अरग था। तो उस दिन रात में ये लोग केक लाई बाज़ार से, और उसे पता नहीं था, उसको भनक तो लग रहा था, लेकिन वो सोच रही थी ना कि मुझे 12 बजे ये लोग पीटने का प्लानिंग बना रही है, इसीलिए वो और छुपती जा रही थी कि छुप के कहीं सो जाएंगे तो ये हम पिटने से बच जाएंगे। लेकिन इन लोगों का प्लानिंग तो कुछ और ही था। और यहाँ ये लोग धीरे धीरे से तैयारी कर रही थी। रात के 12 बज गए थे। हम तो एक नींद खैर ले लिए थे, एक नींद लेने के बाद ही ये लोग ही जाके उठाई। घाट से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक ही जाते हैं तो सो गए थे, और ये लोग नहीं सोई थी। पूरा प्लानिंग इन लोगों का चल रहा था। धमा कुचड़ी वाला बर्थडे सेलिब्रेट हुआ निमी का। इसका रियल आवाज़ अब आप लोग सुनिए, एंजॉय कीजिए। अभी नीमो नीमो नहीं लिखा था लेकिन लौकी बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। नहीं मुंह नहीं खराब करना। अरे काम करना, ये सब हटा के मुंह में मार। तो प्यारी लग रही है कैट जैसी। अरे हमरो खिलाओ ना यार, ले फोटो जगी एने पट्टी से काट के खिलाओ। दे हम काट देते हैं। वो अपने खाता। और अब सुबह के 4 बजे थे। खाना बन रहा था। पारन के नदी जाने की तैयारी हो रही थी। नदी जाने से पहले मतलब पारन क्या खाना बना के जाती है नदी, क्योंकि नदी दूर है। आने के बाद थकान के बाद खाना नहीं बनाया जाता है, बनता ही नहीं है किसी से। बस सारा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाना रहता है वो बना के ही जाती है। जो गर्मा गर्म खाने वाला है वो आके बनाती है। यहाँ था साग, आप लोग को दिखाएं, साग है। यहाँ है आलू गोभी की सब्जी, दिखाते हैं क्या क्या बना के ये लोग रखी हैं। और ये है बैगन की सब्ज़ी, बैगन और मूली की सब्ज़ी। और इधर ये बरी बना के रखी है, कढ़ी बरी बनेगा आज। तो हम लोगों के यहाँ बिहार में ना कोई भी शुभ काम होता है तो शुभ काम में ज़्यादातर लोग कढ़ी बरी ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए एक कढ़ाई भर के कढ़ी बना रही है। और जब कढ़ाई भरा हुआ कढ़ी रहता है तो बार बार उसमें कलछी डाल के चलाने से उफान उसमें नहीं आता। और सारा तैयारी हो ही रहा था, तब तक यहाँ पे घाट जाने का भी टाइम हो गया था। तो घाट सब लोग निकल गए थे, दौरा निकल गया था, अभी सब लोग निकले नहीं हैं। अब सब लोग निकलेंगे। वो लोग तो अभी तैयारी हो रही है, भाभी तैयार हो गई, बहन लोग तैयार हो रही है। और अब पहुँच गए थे हम लोग घाट सुबह का अर्घ देने के लिए। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो अर्घ पड़ता है ना, उसमें रहता है सबका, जब नदी में खड़ा रहेंगे स्नान करके, जल में जब खड़ा रहते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा रहते हैं। यहाँ पे सुबह का अर्घ पड़ता है, उगते हुए सूर्य देव जी का अर्घ पड़ेगा इसीलिए। और देखिए ठंडा के कारण पानी से भाप निकल रहा है। डुबकी लगाया नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत ठंडा पानी था, लेकिन फिर भी लगाना तो था ही। अपनी व्रत को पूरा करना था ही, चाहे कितना भी ठंडा हो। संकल्प लिए हैं तो संकल्प पूरा करने के लिए भगवान भी हमारी सहायता करने आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूर्य नारायण जी की आराधना करते हुए पूर्व दिशा की ओर, और आकाश में लालिमा छा गई। अब सूर्य नारायण जी का उगने का टाइम हो गया। और यहाँ पे निमी का पापा भी सुबह सुबह नदी में ही स्नान किए थे अर्घ देने के लिए। तो आज के दिन जो अर्घ देते हैं, घर के जितने भी सदस्य रहते हैं वो घर से स्नान करके आते हैं। जो घर से स्नान नहीं करके आते वो नदी में ही स्नान करते हैं और अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे अब अर्घ देने की तैयारी शुरू हो गई, मतलब हाथ पे सूप लेके अर्घ देंगे। और आज सुबह का जब अर्घ पड़ता है तो लोटा में गंगा जल या फिर गाय का दूध, सुबह सुबह का अर्घ गाय का दूध से ही पड़ता है। शाम का अर्घ भी बहुत लोग देते हैं गाय के दूध से, लेकिन सुबह जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सड़क पर आते समय लोग फ्री में बांटते हैं गाय का दूध।
तो गाय का दूध या फिर गंगा जल से अर्घ पड़ता है। तो यहाँ पे अर्घ सब लोग दे रहे थे। सब लोग जितने भी ये लोग अर्घ दे रहे हैं सब लोग स्नान किए हुए हैं, बिना स्नान किए हुए कोई अर्घ नहीं देता, क्योंकि ये पवित्रता का और शुद्धता का पर्व है। तो इससे लोग डरते बहुत हैं। ये साक्षात सूर्य नारायण जी का पूजा होता है, इसमें तो डर सबको बहुत लगता है। और अर्घ देने के बाद यहाँ पे धूप दिया जाता है। धूप मतलब वो हुमाद बोलते हैं ना, वो देते हैं, 5 बार देते हैं, 7 बार देते हैं। तो जब सारे लोग देंगे, जितने लोग स्नान करके आए हैं सारे लोग यहाँ पे हुमाद आज देंगे। सुबह में देंगे, शाम को नहीं, शाम को तो सिर्फ हम ही दिए थे, लेकिन सुबह में सारे लोग भी देंगे जितने लोग हैं। है नहीं, मतलब जो लोग देना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं देने का वो। और सूर्य नारायण जी का देखिए, सूर्य नारायण जी अच्छे से अब आकाश में खिल गए हैं। उनकी रोशनी अब धीरे धीरे फैल रही है चारों तरफ। और अब शाम की तुलना में सुबह भीड़ नदी में ज़्यादा होती है, क्योंकि सुबह का अर्घ ज़्यादा विशेष माना जाता है। विशेष का तो शाम का भी माना जाता है, लेकिन सुबह होता है ना कि प्रसाद मिलता है, शाम को तो प्रसाद मिलता नहीं है, इसीलिए सुबह ज़्यादा, शायद इसीलिए भीड़ होती है सुबह ज़्यादा नदी में। तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं, मतलब ऐसा ठंड था कि आदमी बर्दाश्त कर सके। बहुत ज़्यादा टोपी या स्वेटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छा था। तो बस यहाँ पे अच्छे से सब कुछ हो गया। गंगा जी का पूजा भी कर लिए। गंगा घाट का पूजा करते हैं कपड़ा चेंज करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे कपूर पान के पत्ते में जला के नदी में बहाया जाता है। सब लोग बहाते हैं, तो सब लोग तो बहा लिए थे, बस हम कपड़ा चेंज करने चले गए थे ना, इसीलिए लेट हो गया मेरा। तो अब हम बहा ले रहे हैं पानी में। छठ की घाट पर ये सबसे लास्ट पूजा होती है। ये करने के बाद ही दौरा उठेगा और यहाँ से फिर जाने की तैयारी होगी। लगभग सारे लोग करते हैं। तो अब दौरा उठ ही गया था, सब लोग अपने अपने घर की ओर अब जाएंगे। तो चलिए फिर अब आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट घर में ही। और जो बचा कुछ पड़ाका था ये लोग छोड़ के ही जाएगा, बचा के नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा ये लोग पड़ाका लेके भी आ गए थे। पड़ाका वैसे सब लोग लेके जाते हैं घाट पे छोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ सबको सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाने के बाद खोइछा में प्रसाद डाला जाता है, सबको दिया जाता है। जिसको भी आप नाक से सिंदूर लगाए हो उसका खोइछा में प्रसाद देना आज ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ पे सबको प्रसाद दे दिए थे। उसके बाद अब यहाँ का सारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया। नदी में पूजा हो गया, छठ का पूजा हो गया, अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। और अब आ गए थे घर। अब घर आते ही ये लोग ये छान रही थी आलू और लौकी का, इसको क्या बोलते हैं, भाजी, तरुआ, हम लोग तरुआ बोलते हैं। तो ये तरुआ छान रही थी। और ये चना का भबरा बनेगा। ये वाला सिर्फ आइटम जो था ये बना के नहीं गई थी ये लोग, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आते के साथ ये लोग कपड़ा चेंज की। मतलब ये मेरी मझली वाली बहन है और छोटी वाली बहन आप लोगों ने देखा ही होगा घाट में जिसके आंचल में प्रसाद डाले, वो छोटी वाली बहन है। तो हम 3 बहनें ही हैं। एक फ्रेंड ने पूरा कमान संभाली थी। पूरा पारन का खाना यही लोग दोनों मिल के बनाई थी। तो यहाँ पे बचका छना गया, मतलब तरुआ छना गया। और अब सबसे पहले मुझे ही मिलेगा खाना। सबसे पहले हम खा लेंगे, उसके बाद ही कोई खाएंगे। और ये लोग देखिए रास्ते में आते समय ये पत्ता वाला पत्तल लेके आई थी कि ये वाला अच्छा लगता है, इसी पे आज सबको खाना खिलाएंगे, पारन के दिन का खाना। तो वो डिस्पोजल वो जो होता है ना थर्माकोल वाला थाली, वो थाली नहीं लाई, ये पत्ता वाला लाई। ये स्पेशल ढूंढ के ये लोग लाई है खुद से ही। तो यहाँ पे पारन का खाना चलिए बन गया। यहाँ 5 तरह का सब्जी या फिर 7 तरह का सब्जी बनता है, पहले भी बताए थे आप लोग को। और कढ़ी तो दिखाए ही थे। तो बस पारन के साथ साथ अन्न जल से मिलन हो गया हमारा। बहुत कठिन पर्व पार हो गया अच्छे से। भगवान की कृपा थी, सूर्य नारायण जी की कृपा थी। तो बच्चों को भी अब खाना खिलाने की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे आज डिस्पोजल थाली का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ना इससे थोड़ा काम आसान पड़ता है। आसान के साथ साथ ना ये खाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। अगर कभी कदाल इस टाइप का थाली में खाना खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे ये थाली देख के कि अच्छा आज ही मिलेगा इस थाली में खाने के लिए। तो चलिए।
और फ्रेंड्स, निमी के बर्थडे का केक तो रात में कट ही गया था और आज का प्रोग्राम था कि आज शाम सब पूरे फैमिली के साथ जाके कहीं डिनर करेंगे रेस्टोरेंट में। लेकिन सोचा हुआ कहाँ होता है, सोचे थे कुछ और हो गया कुछ ऐसा ही घटना घट गया जिससे कि अफरा तफरी में हम लोगों को पारन के शाम में ही आना पड़ गया और आने का भी वीडियो शूट नहीं किए और कुछ भी शूट नहीं कर पाए। होता है ना कि माइंड जब डिस्टर्ब रहता है तो कैमरा और फ़ोन कहाँ दिखाई देता है। बस यही कारण है कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है जाने में। तो बस यहाँ पे बच्चों को खाना खिला दिया गया था। खाना वाना खाने के बाद सब लोग आ गए थे अपना मन पसंदीदा, मतलब अपना फेवरेट चीज़ खाने के लिए। गन्ना इन लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मेरे घर के बच्चों का फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।